स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप रीड कर लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें ये दो सेट्स दिए हैं, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो मैं आपको समझाती थी यूनियन में क्या होता है। जिन सेट्स का हमें यूनियन फाइंड करना होता है उसमें वो उस सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, बट कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको दो सेट्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, एक्स सेट्स दे रखे हैं आपको 1, 3, 5 और जो वाई सेट्स दे रखे हैं वो है आपका 1, 2, 3। ठीक है, अब इसका हमें यूनियन फाइंड करना है, यानी कि एक्स यूनियन वाई। यूनियन को हम यू से शो करते हैं, हमें एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो एक्स यूनियन वाई का मीन्स है एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो वो एक्स यूनियन वाई हो जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेंगे 1 से स्टार्ट करते हैं 1। ठीक है, फिर कौन सा एलिमेंट्स आ गया 2। ठीक है, क्योंकि 2 वाई में है। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 1 यहाँ भी था तो हमने एक ही बार लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 2 यहाँ पर है तो हम लेंगे। 3 यहाँ भी है तो एक ही बार लेंगे। 3 के बाद क्या आ गया आपका 4 नहीं है, फिर क्या है 5। ठीक है, तो हमारा एक्स यूनियन वाई क्या आ गया 1, 2, 3, 5। ठीक है, इसमें जो है एक्स के एलिमेंट्स भी हैं और वाई के एलिमेंट्स भी हैं। चेक कर लेते हैं एक्स का एलिमेंट्स क्या है, एक्स 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 है इसमें। वाई का एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 भी इसमें है। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट्स। तो ये बन गया इसका यूनियन। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में जो सेट्स गिवन है वो है आपका AEIOU, AEIOU। और जो सेट्स बी हैं वो गिवन है ABC। ठीक है, अब इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे A यूनियन B। तो हम A के एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं A से। ए यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम एक ही बार लेंगे ए के बाद क्या आता है बी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, बी आएगा। फिर है सी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो सी भी आएगा। फिर है ABCE है यहाँ पर। ई के बाद क्या आ गया आपका आई, फिर बच गया आपका O, फिर क्या आ गया U। ठीक है, ये बन गया इसका यूनियन। चेक कर लेते हैं क्या ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं AEIOU, AEIOU। बी के हैं एलिमेंट्स इसमें ABC। ठीक है, तो ये इसका यूनियन बन गया। आपने देखा होगा कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर है आपका थर्ड पार्ट में क्या है ए आपको गिवन है x:x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए natural number, is a natural number and multiple of 3, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3। इसको हम रोस्टर फॉर्म में शो कर देते हैं, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि क्या आ जाएगा 3, 6, 9, 12 डेट। ठीक है, ये आ जाएंगे। आपका जो सेट्स बी है वो गिवन है x:x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6।
आपको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन वो 6 से लेस देन हो, तो वो नेचुरल नंबर आपके क्या देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी लेना है। क्या लेना है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो जब आप ए यूनियन बी लेंगे तो ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम लेते 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4, अब देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका 6 9 12, फिर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं। इसके बाद क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं। तो हम इसको बिल्डर फॉर्म में शो करेंगे। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी में क्या है? एक्स कोलन एक्स, एक्स कोलन एक्स। एक्स क्या है? क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स हम एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स आपके क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके 1 2, देखो ये 3 है और ये 6 9 12 15, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इनको छोड़कर जो आपके नंबर है वो कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 2 4 5। तो आप एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 2 4 5, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे अब जो बच गए 1 2 4 5 को छोड़कर जो बच गए वो 3 6 9 12 15 है। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आप लिख सकते हैं 1 2 4 5 भी है एंड और क्या है इसमें यूनियन में आपके मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? हमारा ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बिल्डर फॉर्म में क्या है? क्योंकि गिवन हमें बिल्डर फॉर्म में ही है तो हमें आंसर भी बिल्डर फॉर्म में ही देना है। ठीक है, तो हमें बिल्डर फॉर्म में देने के लिए हम देख रहे हैं कि हमने जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनको अलग 3 6 9 12 15 इनको हमने अलग कर दिया। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो 1 2 4 5 है। तो हमने लिख लिया एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है? एक्स में जो है 1 2 4 5 एलिमेंट्स भी हैं एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में आपको जो ए सेट्स दे रखा है वो है एक्स कोलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर क्या है? 1 से तो बड़ा है और 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा भी है। यानी कि उसमें क्या आएंगे आपके 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा यानी कि 2। ठीक है, नेचुरल नंबर लेना है 1 से बड़े वाले। ठीक है, यानी कि 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर कौन कौन से हो जाएंगे आपके 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है यानी कि 6 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है एक्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता तो आपका 1 भी इंक्लूड होता। तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल तक है। तो आगे आपके 2 3 4 5 6। फिर हम सेट्स बी ले लेंगे। सेट्स बी गिवन है एक्स कोलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, अब सेट्स बी में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। ठीक है, तो 6 से ग्रेटर यानी कि 7 8 9 और 10 से लेस है क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मीन्स है कि ना तो 6 इसमें इंक्लूड है ना ही 10 इंक्लूड है। तो कौन से हो गए 7 8 9, ये आपके एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी लेंगे तो ए यूनियन बी में आपके जो एलिमेंट्स आ गए वो हैं आपके 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे। तो अब इसको हम बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, x कोलन x, अब ये क्या है आपके, ठीक है, यहाँ पे शो कर देंगे x कोलन x बिलोंग टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x कोलन x इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ 2 3, ऐसे कर लेते हैं x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर। ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर। अब कैसे नेचुरल नंबर है वो कंडीशन हम यहाँ पे शो कर देते हैं। एंड कैसे नेचुरल नंबर है, ये 1 से ग्रेटर है, या आप इक्वल करना चाहें तो इक्वल भी कर सकते हैं। चलो हम इक्वल के शो कर देते हैं 2, देन भाई लास्ट फर्स्ट डिजिट क्या है 2, लास्ट डिजिट क्या है 9, यहाँ पे शो लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 9। अब इसमें 2 भी इंक्लूड है ना, तो इंक्लूड है तो हम यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगा लेंगे, और 9 भी इसमें है तो हम यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 2 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल भी है, ठीक है, यानी कि 2 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, उसके बीच के सारे नंबर्स आपको लेने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका यूनियन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आंसर ये आपका आ गया आंसर। अब लास्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में आपको जो सेट्स ए है वो है 1 2 3, ठीक है, और जो सेट्स बी हैं वो गिवन है 5, यानी कि सेट्स बी में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो आप जब ए यूनियन बी लेंगे तो उसमें आप ए के एलिमेंट्स लेंगे, अब बी में तो कोई है ही नहीं, तो ए यूनियन बी आपका यही ए के इक्वल आ जाएगा 1 2 3। कहने का मीन्स है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी सेट्स का जब यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन में उस सेट से रिलेटेड एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।